राधे राधे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि उनके 1893 वाले शिकागो स्पीच के पहले दो लाइनों से मैंने क्या सीखा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। 9/11 इस डेट को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला क्या ख्याल आता है? टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट और भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें, है ना? लेकिन मैं आपको यह एड्रेस करना चाहूंगा कि इसी डेट 9/11 में एक यंग इंडियन मोंग ने बहुत सारे वेस्ट के सूट बूट वाले प्रोफेसर्स और विद्वानों को छोटा साबित कर दिया था। स्वामी जी उसी वेस्ट में थे जहां के लोग इंडिया को बस एक सांपों और सपेरा का देश मानते थे। 1893 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। स्वामी जी उस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सबको बस सुनते रहे। वहां के लोग बहुत ही अलग और उनका धर्म बहुत ही अलग था, लेकिन वहां के लोगों का कहना सिर्फ एक था, मेरा रिलीजन बेस्ट है और मेरे रिलीजन के प्रिंसिपल्स बेस्ट है। थोड़ी देर बाद हमारे स्वामी जी का नाम पुकारा गया और उनको स्टेज पे बुलाया गया। स्वामी जी उठकर स्टेज की ओर बढ़ने लगे और इस वक्त उनका उम्र होता है बस 30 साल। स्वामी जी स्टेज पे पहुंचे और उनके साथ आया सनातन की संस्कृति और लाखों वर्ष पुराना हमारा इतिहास। स्वामी जी माइक तक पहुंचे और उन्होंने अपना स्पीच देना स्टार्ट किया और उस स्पीच का पहला 5 वर्ड्स ही मैजिकल था, जो वेस्ट में आने वाले टाइम के लिए भारत का एक इम्पैक्ट छोड़ दिया। और वो पहला 5 वर्ड्स था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, जो कि सीधा हमारी संस्कृति से आया है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। महाउपनिषद अध्याय 4 श्लोक 71, अयम नीचा परवेति गणना लघुचेतसम उधार चरिता नांगतु वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है तो मैं इसके साथ बुरा करूंगा। ऐसे सोचने वाले लोगों का माइंड बहुत ही नैरो होता है। और उस कॉन्फ्रेंस में एक बाउंड्री में रहने वाले लोगों के लिए ये एक कल्चरल शॉक जैसा था कि हजारों मील दूर से आया वो लड़का, जिससे ना हमारा रक्त का संबंध है और ना ही हमारे धर्म का, वो हमें भाई और बहन कैसे बुला सकता है। और शायद यही खास बात हम इंडियंस के अंदर है कि हम गैरों को भी अपना बना लेते हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल को अभी भी देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद स्वामी जी अपना सेकेंड लाइन कोट करते हैं, फॉर राइज एंड रिस्पॉन्स टू द कॉर्डियल वेलकम विच यू हैव गिवन टू अस। जिसका मतलब, आपने जिस प्यार और सम्मान से मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब स्वामी जी शिकागो में ये स्पीच दे रहे थे, उसका लगभग 15 महीना पहले स्वामी जी शिकागो पहुंचे थे और अमेरिका ने उनका स्वागत उसी तरीके से किया, उसी हेट के साथ किया जो कि उनके मन में हमारे लिए हुआ करता था, यू ब्लैक गेट आउट। 1.5 महीने तक ये सुनने के बाद भी स्वामी जी के मन में बिल्कुल भी करवाहट नहीं आया। उनके अंदर तब भी प्यार और ग्रैटिट्यूड था, जो कि उनके स्पीच में हमको साफ दिख रहा था। इससे हमें ये बात सीखने को मिलती है कि बुराई का जवाब बुराई से देना जरूरी नहीं है। ये बात हमारे परंपरा में ही नहीं है। इससे मुझे एक साधु बाबा की कहानी याद आती है। तो एक टाइम एक साधु बाबा नदी में नहा रहे थे, तो उन्होंने एक बिच्छू को डूबते हुए देखा। तो बार बार वो बिच्छू को बचाते और बार बार वो बिच्छू उनको डंक मारता। तो इन सब चीज़ों को एक बच्चे ने देखा और बच्चा आके साधु बाबा से पूछता है कि आप लहू लुहान हुए पड़े हैं तो आप बार बार बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं, उसे आप डूबने दीजिए। तो साधु बाबा कहते हैं, बिच्छू का धर्म है डंक मारना और मेरा धर्म है एक डूबते हुए को बचाना। तो अगर बिच्छू अपने धर्म से पीछे नहीं हट रहा है तो मैं अपने धर्म से कैसे पीछे हट जाऊं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़े और ये जो शिकागो स्पीच था उनका, ये यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। आप जाके यूट्यूब में ये स्पीच पूरा सुने, इनके बारे में ऑटोबायोग्राफी पढ़े और जितना हो सके इनके बारे में जानने का कोशिश करें और अपने हीरोज स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को ही चुने, क्योंकि आपके हीरोज के खुद ये हीरो है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो अभी मैं उनके चरणों में होता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका लेवल कहाँ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।